इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रथम राज्य का अधिवेशन वाराणसी के शास्त्री घाट पर हुआ संपन्न। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। आज 31 अक्टूबर 2023 को इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा प्रथम राज्य अधिवेशन रखा गया था, जिसमें अधिवक्ता उपदेश कुमार यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस मंच का यही उद्देश्य है कि जितने भी अधिवक्ता साथीगण यहाँ मौजूद है सभी एक रहे और सामान्य रहे। आगे उन्होंने बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जनवरी जागृति पैदा की जाए। अधिवक्ता रामराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज का ये जो प्रोग्राम है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का राज्य अधिवेशन है। हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं जो पिछड़े समाज है, वंचित समाज से है, कहीं न कहीं उन लोगों की बड़ी भूमिका होना चाहिए समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। आगे उन्होंने बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी है, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी है। वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेते हुए अपनी बात को रख रहे हैं और सोते हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। मेरा नाम एडवोकेट उपदेश कुमार यादव है। यहाँ पे जो मंच लगा है, इस मंच का क्या उद्देश्य है और किस तरह से इस मंच का ये उद्देश्य है कि अधिवक्ता जितने भी साथीगण अधिवक्ता एक रहे, समान रहे और जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो लोग गाँव में जिनको दबा कुचला कहा जाता है या कोई ऐसी स्थितियाँ रहती हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो जन जागृति मतलब जन जागृति करने के लिए ये मंच सजाया गया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष जो आए हुए हैं वो अपना ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की चीज़ें। किस तरीके का जागरूक कर रहे हैं, क्या कुछ मुझे लगता है इस तरीके का जागरूक कर रहे हैं कि उनके अधिकार क्या है। अधिवक्ता का बताने का काम तो यही होता है कि आपके अधिकार क्या है और कौन क्या इस्तेमाल करता है, कौन क्या सोचता है वो सामने। तो अधिवक्ता तो यही जागरूक करेंगे कि आपके अधिकार ये। ठीक। वकील रामराज, लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। वकील साहब, आज यहाँ पे जो अधिवेशन चल रहा है इसमें सरकार पर जो है कि निशाना साधा जा रहा है, सरकार को निशाना साधने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले जो आज कार्यक्रम है ये इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का राज्य अधिवेशन है। क्योंकि हमारे जो अधिवक्ता हैं जो पिछड़े समाज से है, वंचित समाज से है, कहीं न कहीं उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होना चाहिए समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि आज वर्तमान दौर में जो शासक वर्ग के लोग हैं वो हर तरीके से हमारे हक अधिकार को ख़त्म करने का काम करते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाने हर जगह। तो किस तरह से अधिवक्ता एकजुट होकर के एकत्र होकर समाज की लड़ाई लड़ी, क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी उस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका हमारे अधिवक्ताओं की रही है। तो आज भी जो मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं वो आज भी आज़ाद नहीं है, हर तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम जो बहुजन समाज के महापुरुष थे, नायक नायिकाएँ थी, उनकी विचारधारा जो प्रस्थापित की गई थी उसके बदौलत जो मूल निवासी बहुजन समाज को 85% को हक अधिकार मिला। आज उसी को अधिकार की लड़ाई को लड़ने की इन अधिवक्ताओं को भी आगे आना होगा। यह अधिकार हमारे 85% जो बहुजन समाज के अधिवक्ता उनको बढ़ चढ़ के आगे आने के लिए तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पे विषय के लिए एक सम्मेलन किया गया है। आज वर्तमान समय देख रहे सरकार द्वारा किस तरह से हमारे अधिवक्ताओं के साथ, समाज के साथ जो षड्यंत्र किया जा रहा है और अधिवक्ता समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होता है कैसे आगे आए, इसलिए यहाँ पहल किया जा रहा है। फिर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, यहाँ पहला राज्य अधिवेशन हो रहा है। वकील साहब, जिस तरह से देखा जाता है कि मंच से लगातार इस चीज़ को बताया जा रहा है कि लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या लगता है वर्तमान समय में उनके जैसा भी कोई ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं
जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भगवान विश्राम साहब हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन मुद्दों को गंभीरतापूर्वक देखते हुए बात को आगे ले चल रहे हैं और सोते हुए कौम को जगा करके बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम अधिवक्ता उनके साथ उनके विचारों से, महापुरुषों के विचारों से अवगत होकर के हम भी आगे बढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक है।